हेलो वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है इमरान खान वर्सेस पाकिस्तान आर्मी हु विल विन। अच्छा, ध्रुव राठी की वीडियो है और इमरान खान वर्सेस पाकिस्तान आर्मी। अच्छा, ये वैसे बहुत ज़्यादा ये वर्ड यूज़ हो रहा है इंडिया की साइड से इंडिया कि की साइड से कि लेकिन इमरान हाँ खान वर्सेस हाँ पाक मतलब पाक आर्मी। आर्मी। बट पूरी की पूरी पाक आर्मी का कोई भी इस तरह का रोल नहीं है। इसमें चंद एक लोग हैं जिसकी वजह से ये सारा का सारा इशू चल रहा है। बट स्टिल हम लोग इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान में 65% लोग जो है ना वो पाक इमरान आर्मी खान को सपोर्ट ही पाक कर रहे हैं। आर्मी को भी। पाक आर्मी तो यार है ही हमारी ना, हम्म, आर्मी हमारी है, हम्म, उसका काम है बॉर्डर्स पे, जो हम लोग शुरू दिन से कहते आ रहे हैं। बट ये चल के देखते हैं कि फिलहाल ध्रुव राठी ने क्या बोला है। बहुत ज़्यादा मतलब फैक्ट्स पे बात हुई भी होती है तो मज़ा आएगा वीडियो देख के। तो लेट्स को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि है क्या इनकी नज़र में। ये एक प्लान है। इमरान खान को जेल में डालना है, खौफजदा करना है। इमरान खान या पाकिस्तानी आर्मी, आखिर कौन जीतेगा? नमस्कार दोस्तों, 9 मई 2023 पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को अरेस्ट किया जाता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर से। राइट, कैसे लेके जा रहा है? यही तो। इसके कुछ ही घंटे बाद मेरी मतलब बात सुनो, इतने बुरे इसी तरीके से, बात का हाँ, तो जैसे गुस्सा कोई लोगों क्रिमिनल को हो, आया था। हाँ, मोस्ट इसी बात का वांटेड तो गुस्सा क्रिमिनल। लोगों को आया था। फिर लोगों ने गुस्सा निकाला, लोगों ने मतलब दूसरा प्रोटेस्ट किए। फिर पुलिस के खिलाफ, आर्मी के जो खिलाफ मतलब सेंटर्स थे वहां तक लोग पहुंच गए। तो सिर्फ इसी वजह से कि यार कोई गैंगस्टर थोड़ी है, गैंगस्टर भी मतलब नहीं कोई था, किलर मोस्ट थोड़ी वांटेड, है हाँ, जो आप लोग इतने इतने बुरे बुरे तरीके से तरीके से एक इसको लेके एक जा रहे हैं। इंसान को पकड़े और जिसने अपनी पूरी की पूरी पूरी लाइफ लाइफ जो है सर्व कर दी हो सर्व कर दी, हाँ। पाकिस्तान को, चाहे वो शौकत खानम के तौर पे हो, चाहे वो नमल यूनिवर्सिटी नवल के यूनिवर्सिटी और भी मतलब काफी। हाँ, बहुत सारे काम है यार जो इस बंदे ने किए हैं। देश भर में लोग सड़कों पर उतर जाते हैं ओके। प्रोटेस्ट करने के लिए। ये भारी प्रोटेस्ट कुछ जगहों पर दंगों में बदल जाते हैं, वायलेंस होता है, 2000 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया जाता है। इमरान खान ज्यादा, सीधा उंगली इससे उठाते हैं ज्यादा। पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर और इसीलिए कुछ ऐतिहासिक दृश्य हमें देखने को मिलते हैं प्रोटेस्ट के दौरान। पहली बार पाकिस्तान में कुछ आम लोग मिलिट्री के खिलाफ ओपनली लड़ने लग जाते हैं। कहा था इमरान खान को ना छेड़ना सर, आपको कहा था इमरान खान को ना छेड़ना। कहा जा रहा है पाकिस्तान में इतनी इंस्टेबिलिटी शायद ही देखने को मिली है पिछले कई दशकों से। इसे पाकिस्तान की बिगेस्ट क्राइसिस बताया जा रहा है 1971 के बाद से। आइए समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, पिछले साल अप्रैल 2022 की बात है जब इमरान खान की सरकार गिरी थी, जब वो नो कॉन्फिडेंस वोट हारे पार्लियामेंट में। तब से लेकर अब तक एक के बाद एक लीगल केसेस में इमरान खान उलझते रहे हैं। कभी करप्शन का केस, कभी मर्डर, तो कभी टेररिज्म का केस। उनके ऊपर और उनकी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के मेंबर्स के ऊपर करीब 140 क्राइम्स का एक्यूजिशन लगा है। यही बात है ना कि इलीगल, ये कह रहे हैं इलीगल केसेस हैं जो कि इमरान खान के ऊपर बने हुए हैं और आज तक एक भी एक केस भी साबित नहीं हो पा रहा इनसे। मतलब सारे के सारे 190 प्लस केसेस हो चुके थे अभी रिसेंटली, लेकिन कुछ भी पता नहीं कि एक भी केस इनके पास ऐसा नहीं आया जो कि बिल्कुल रियल हो। इनमें से 34 केसेस ऐसे हैं जो इमरान खान के खुद के खिलाफ है। ये हाँ। हमें पता चलता है कुछ डॉक्यूमेंट्स के जरिए जिन्हें एक्सेस किया था फॉरेन पॉलिसी अमेरिकन न्यूज पब्लिकेशन ने। अब 9 मई को जो अरेस्ट किया गया इमरान खान का, वो स्पेसिफिकली किया गया था करप्शन चार्जेस पर। हाँ। इन इन्वेस्टिगेशंस को पाकिस्तान के एनएबी यानी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के द्वारा लीड किया जा रहा था। तो क्या था ये करप्शन केस एग्जैक्टली? ये केस था अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट से रिलेटेड। ये एक नॉन गवर्नमेंटल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है जिसे सेटअप किया गया था इमरान खान और उनकी तीसरी बीवी बुशरा बीबी के द्वारा। इस ट्रस्ट को बनाया गया था साल 2018 में जब इमरान खान प्रधानमंत्री की पोजीशन पर बैठे थे। एज अ प्राइम मिनिस्टर भी उन्होंने इस ट्रस्ट को ऑफिशियल इवेंट्स में काफी प्रमोट किया था। ये ट्रस्ट एक यूनिवर्सिटी चलाता है जो स्पिरिचुअलिटी और इस्लामिक टीचिंग से डिवोटेड है।
जून 2022 में आरोप लगाया गया था इमरान खान के ऊपर कि उन्होंने इस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए करोड़ों की जो जमीन खरीदी है वो मलिक रियाज से खरीदी है, जो कि एक प्रॉपर्टी टाइकून है। पाकिस्तान की एनएबी का कहना है कि इमरान खान की सरकार ने एक डील करी थी इस प्रॉपर्टी टाइकून के साथ, जिसकी वजह से पाकिस्तान की सरकार को $239 मिलियन का नुकसान हुआ। ये करीब 7,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस होता है और 2,000 करोड़ इंडियन रुपीस। एक क्विड प्रो को अरेंजमेंट थी कि मैं फेवर करता हूं तुम्हारे लिए, तुम फेवर करो मेरे लिए। वही आरोप जो बहुत सारे और पॉलिटिकल कॉर्पोरेट नेक्सस पर लगाए जाते हैं। अब 9 मई को इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए थे किसी और केस में हियरिंग अटेंड करने, और तब एनएबी ने उन्हें अरेस्ट किया पैरामिलिट्री फोर्सेस का इस्तेमाल करके। इस अरेस्ट के दृश्य काफी खौफनाक थे। देख सकते हैं आप स्क्रीन पर किस तरीके से इमरान खान को ले जाया जा रहा है और कितने ऑफिसर्स ने उन्हें घेर रखा है। हाई कोर्ट पे बैठा हूँ, मेरे पास कोई उनके पास एक जवाब नहीं था मुझे पकड़ने का। मुझे एब्डक्ट किया गया है और जाके वहां फिर पहली दफा मुझे वारंट दिखाई जाता है जब मुझे जेल में ले जाते हैं। ये तो जंगल के कानून में होता है और फौज एब्डक्ट कर लेती है। एनएबी का कहना था कि उनको अरेस्ट करना जरूरी हो गया क्योंकि नोटिस देने के बावजूद इमरान खान उनके सामने अपीयर नहीं हो रहे थे। एनएबी के फॉर्मर प्रोसिक्यूटर इमरान शाफिक का यहाँ पर कहना है कि हालांकि एनएबी के पास अथॉरिटी है किसी को अरेस्ट करने की अगर कोई रिपीटेड एब्सेंस दिखाता है, लेकिन इमरान खान के खिलाफ जो केस है वो काफी कमजोर है। रिवाइज्ड अमेंडमेंट जो करी गई है उसके अकॉर्डिंग एनएबी को पहले अपनी इंक्वायरी कंप्लीट करनी होती है, एक्यूज के साथ रिपोर्ट पहले शेयर करनी होती है। अब इसके अलावा एक दूसरा केस है जिसमें इमरान खान बड़े बुरी तरीके से फंसे हैं। अक्टूबर 2022 में पाकिस्तान के एक कोर्ट ने रूलिंग दी कि इमरान खान अगले 5 साल तक कोई पॉलिटिकल ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते, इलेक्शंस नहीं लड़ सकते। ये हुआ था तोशा खाना केस में। पाकिस्तान में तोशा खाना बेसिकली गिफ्ट्स की एक ट्रेजरी है, तोहफों की ट्रेजरी। अगर गिफ्ट की कीमत एक सर्टेन वैल्यू से कम होती है तो रिसीवर इन गिफ्ट्स को अपने पास रख सकता है, लेकिन जो महंगे गिफ्ट होते हैं उन्हें तोशा खाना भेजना पड़ता है। इस केस में बड़ा आरोप यह था कि इमरान खान को कई बड़े बड़े तोहफे दिए गए, महंगे तोहफे दिए गए। उन गिफ्ट्स को लेकर इमरान खान ने ऑफिशियल्स को मिसलीड किया और उन्हें जाकर मार्केट में बहुत ही महंगे महंगे दाम पर बेचा। इस केस में उन्हें बाद में जाकर रिस्पाइट मिला जब कोर्ट ने कहा कि नहीं, अभी भी इन्हें अलाउड होगा इलेक्शंस कंटेस्ट करना। लेकिन अल कादिर केस में जब इन्हें अरेस्ट किया गया उसके बाद इस तोशा खाना केस में भी उन्हें कहा गया कि 8 दिन के लिए कस्टडी में रखा जाएगा। तो इसी के कारण इमरान खान के सपोर्टर्स सड़कों पर आ गए और पूरे पाकिस्तान में भारी प्रोटेस्ट देखने को मिले। कई बड़े इंटरेस्टिंग वीडियोस सामने आए, जैसे कि एक वीडियो जहां पर एक इकलौती लड़की मिलिट्री के हेडक्वार्टर्स के गेट्स को हिलाने लग रही है। रावलपिंडी लाहौर में इमरान खान के घर के बाहर कई प्रोटेस्टर्स आ गए, रोड ब्लॉक्स हुई, टायर्स को जलाया गया, पुलिस ने वाटर कैनन्स का इस्तेमाल किया और कई केसेस में टीयर गैस भी इस्तेमाल करी गई। पाकिस्तान के जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने वार्न किया कि वायलेंट प्रोटेस्ट को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। कई इमरान खान के सपोर्टर्स ने गाड़ियों पर भी आग लगाई और करंट प्राइम मिनिस्टर के घर पर पेट्रोल बॉम्ब्स भी फेंके गए। पाकिस्तान की आर्मी ने स्टेटमेंट दिया कि इन प्रोटेस्ट के दिन को एक डार्क चैप्टर की तरह याद किया जाएगा पाकिस्तान के इतिहास में। इंटरनेशनल रिएक्शंस की बात करें तो यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने इसे पाकिस्तान का इंटरनल मैटर बताया, लेकिन दूसरी तरफ जो ऑपोजिशन लीडर हैं यूके में, जेरेमी कॉर्बिन, उन्होंने कंडेम किया है इमरान खान के अरेस्ट को। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों ने कोई साइड नहीं ली है यहाँ पर, बल्कि ट्रैवल एडवाइजरीज बस इशू करी है अपने सिटीजन्स को कि पाकिस्तान जाना सेफ नहीं है। एक फेमस ह्यूमन राइट्स की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बड़े स्ट्रांगली कंडेम किया है पाकिस्तान में जो हो रहा है, स्पेशली जो इंटरनेट को ब्लॉक किया गया। कई सोशल मीडिया वेबसाइट्स की एक्सेस को कट ऑफ किया गया और पूरे देश भर में इंटरनेट पर पाबंदी लगाई गई, जिसकी वजह से बहुत से आम लोगों को नुकसान सहना पड़ा। अब बात यह है दोस्तों, ये पॉलिटिकल क्राइसिस इकलौती क्राइसिस नहीं है जो पाकिस्तान फेस कर रहा है, बल्कि इकोनॉमिक क्राइसिस भी भयंकर तरीके से पाकिस्तान में देखने को मिल रही है। करंटली रिकॉर्ड हाई इन्फ्लेशन है, 30% तक इन्फ्लेशन पहुंच रही है। इतनी महंगाई है कि जल्द ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को बेल आउट करना पड़ेगा पाकिस्तान को। तीसरी प्रॉब्लम, कई आतंकवादी हमले पाकिस्तान में देखने को मिल रहे हैं। बलूचिस्तान में अभी एक हमला हुआ, इससे पहले पाकिस्तान ईरान के बॉर्डर पर हमला देखने को मिला। जनवरी में आज जिस दिन अभी हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज भी एक इसी तरीके का कोयटा के अंदर एक टेररिस्ट अटैक पाकिस्तान के मस्जिद में एक भयंकर धमाका हुआ जिसमें 60 लोग मारे गए। हालात बहुत अनस्टेबल है, लेकिन यहाँ पर चीजों को थोड़ा गहराई से समझते हैं। जो पॉलिटिकल खेल खेला जा रहा है इमरान खान और पाकिस्तान की आर्मी के बीच में। नवंबर 2022 में इमरान खान के ऊपर एक असैसिनेशन अटेम्प्ट भी किया गया था। वो एक प्रोटेस्ट मार्च कर रहे थे कि किसी ने गोली चला दी उनके पैर पर। इमरान खान ने सीधा
उंगली उठाई पाकिस्तान की मिलिट्री पर, कहा कि उन्हें मारने की कोशिश करी जा रही है पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा। उनका कहना है आईएसआई के मेजर जनरल फैजल नसीर कंस्पायर कर रहे हैं प्रधानमंत्री शरीफ और इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह के साथ उन्हें मारने के लिए। 7 मई को इमरान खान ने फैजल नसीर को डर्टी हैरी करके पुकारा और पाकिस्तान की आर्मी का एक मीडिया विंग है ISPR नाम से, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस। इन्होंने बड़े स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया इमरान खान की स्टेटमेंट्स को, लेकिन इमरान खान अपनी बात पर डटे रहे, बार बार इसी चीज को दोहराते रहे। अरेस्ट होने से पहले 9 मई को उन्होंने इसी चीज को वीडियो के जरिए भी बताया। ISPR साहेब जापे के दारा अपनी काली भेड़ों के खिलाफ एक्शन लेता है, वो अपनी क्रेडिबिलिटी बेहतर करता है। इस आदमी ने 2 दफा मुझे कत्ल करने की कोशिश की और जब भी इन्वेस्टिगेशन होगी मैं ये साबित करूंगा कि ये वो आदमी था और इसके साथ एक पूरा टोला है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज नोट करने वाली है। साल 2018 में जब इमरान खान इलेक्शंस जीते थे और प्राइम मिनिस्टर बने थे, कई लोगों का मानना था कि वो एक्चुअली में पाकिस्तानी आर्मी और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के सपोर्ट के साथ बने थे। मैंने आपको अच्छा, बहुत सारे लोगों को यही लगता है कि शुरू दिन से, लेकिन हमारे जो इदारे हैं ना, सबसे गंदी बात पाकिस्तान के अंदर ये है कि पाकिस्तान के अंदर ना हमारे इदारे जो हैं वो चढ़ते सूरज के पुजारी हैं। मतलब अगर जो बंदा वैसे ही राइज पे होता है ना, तो उसकी बैक एंड पे आगे खड़े हो जाते हैं और अपना नाम सिर्फ चमकाने के लिए, अपना नाम दिखाने के लिए, अपना आप को बताने के लिए। लेकिन थोड़ा सा टाइम गुजरता है, उसका टाइम मतलब थोड़ा सा टाइम उस बंदे का पीरियड उसके गुजरता है, तो फिर उसी के अगेंस्ट ये कोई ना कोई इस तरीके का काम शुरू कर देते हैं कि उसकी गवर्नमेंट गिराने। आज तक हमारा कोई भी प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं टाइम पीरियड पूरा कर सका 5 साल, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं इदारों की वजह से। इसके अलावा तो और कोई भी रीज़न नहीं है। कई पहले वीडियोस में बताया है कि पाकिस्तान में जो आर्मी है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। कई दशकों तक तो पाकिस्तान की आर्मी ने डायरेक्ट रूल किया था पाकिस्तान के ऊपर, मिलिट्री डिक्टेटरशिप देखने को मिली थी। लेकिन जब जब डेमोक्रेसी अपनाई गई, बाकी पॉलिटिशियंस पावर में आए, तब भी कहा जाता है कि पाकिस्तान आर्मी का एक इनडायरेक्ट कंट्रोल रहता था सरकार पर। पाकिस्तान की आर्मी सिर्फ देश की पॉलिटिक्स पर ही एक हैवी कंट्रोल नहीं जमाती, बल्कि उनका हाथ बिजनेस की फील्ड में भी बहुत है। They are Pakistan's largest military, like largest corporation as well, industrial corporation. आपके घर में सीमेंट जो है वो फौजी सीमेंट का लगा हुआ। It was like funny way to tell people that military is doing business. कहा जाता है कि पाकिस्तान की मिलिट्री 2018 के समय में एक नई चेहरे की तलाश में थी और उन्हें ये नया चेहरा मिला इमरान खान के फॉर्म में। यही कारण है कि पहले कुछ सालों में इमरान खान ने कई प्रो मिलिट्री पॉलिसीज भी पास करी। कई मिलिट्री जनरल्स को सरकार के इंपॉर्टेंट पार्ट्स दिए गए कंट्रोल करने के लिए। मीडिया पर एक टाइट कंट्रोल था। इमरान खान के जो ओपोनेंट्स थे उन पर एक हैवी क्रैकडाउन देखने को मिला और कई ऑपोजिशन लीडर्स को जेल में भी बंद किया गया। लेकिन टाइम के साथ साथ कहा जाता है कि इमरान खान ने अपनी फेवरेबल पोजीशन खो दी मिलिट्री के सामने जब वो नो कॉन्फिडेंस वोट हारे पिछले साल। तब से ही इमरान खान मिलिट्री के ओपनली अगेंस्ट रहे हैं और जब रीसेंट असैसिनेशन अटेम्प्ट उन पर हुआ, तब से तो डायरेक्टली उंगली उठाते हैं पाकिस्तान की आर्मी पर, कहते हैं कि यही उन्हें मरवाने की कोशिश कर रहे हैं। असल में बात क्या है कि ऐसा माना जाता है पाकिस्तान की आर्मी को ऐसा बिल्कुल पसंद नहीं आता जब कोई भी पॉलिटिकल लीडर इतना पॉपुलर बन जाए कि वो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को ओवरशैडो करने लगे। जब जब पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स ने स्टैंड लेने की कोशिश करी पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ, उनके लिए नतीजा बहुत बुरा रहा है। जुल्फिकार अली भुट्टो, इन्हें फांसी पर चढ़ाया गया साल 1979 में पाकिस्तान की मिलिट्री डिक्टेटरशिप के द्वारा एक कंट्रोवर्शियल ट्रायल कराने के बाद। इनकी बेटी बेनजीर भुट्टो, एक और मिलिट्री डिक्टेटरशिप ने इन्हें हाउस अरेस्ट पर डाले रखा और हाउस अरेस्ट खत्म होने के कुछ ही हफ्तों बाद इन्हें असैसिनेट कर दिया गया। नवाज शरीफ, इमरान खान जब प्रधानमंत्री थे तो नवाज शरीफ जेल में बंद थे। इसके पीछे भी मिलिट्री का इन्फ्लुएंस बताया जाता है। पाकिस्तान में मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स की इतनी लंबी हिस्ट्री रही है कि साल 1970 में पहली बार था कि पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस देखने को मिली। इसे आप कंपेयर कीजिए इंडिया से। दोनों देशों को सेम ईयर में आजादी मिली थी, लेकिन इंडिया की पहली जनरल इलेक्शन 1951 में ही हो गई थी। पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 20 साल ज्यादा लगे इलेक्शंस कंडक्ट करवाने में। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इंडिया का इतिहास काफी सुनहरा रहा है इस मामले में। हमें पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर देखने को मिला एक के बाद एक आए प्राइम मिनिस्टर्स में। यहाँ अगर आपको इंडिया तो यार इसीलिए आज अगर इंडिया को देखो तो इंडिया एक पावरफुल कंट्री है मिलिट्री के हिसाब से, अगर इकोनॉमी के हिसाब से फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है इस टाइम पे 2023 के अंदर सबसे ज़्यादा, और बहुत सारी चीज़ों में इसी तरीके से आगे है और अपने कंट्री के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। वहाँ पर बिजनेसेस लग रहे हैं, लोगों के
मतलब जो भी सेक्टर देखा जाए, हर सेक्टर में बेहतरीन जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी की वजह से। और लेकिन पाकिस्तान में तो भाई अभी तक सही अभी तक बताऊं तो हमें तो यही लगता है कि भाई stability नहीं मार्शल आई लॉ है। लगा हुआ है। इत्तेहाब शुरू हुई साल 2019 में। आईएसआई के चीफ थे जनरल आसिम मुनिर। कहा जाता है ये करप्शन एलिगेशंस इन्वेस्टिगेट कर रहे थे इमरान खान के खिलाफ, और इमरान खान ने इनका टेन्योर काट दिया। एक नया आईएसआई का चीफ अपॉइंट किया गया। लेकिन हुआ क्या कि नवंबर 2022 में पाकिस्तान की आर्मी ने जनरल आसिम मुनिर को आर्मी का चीफ ऑफ स्टाफ बना दिया, यानी आर्मी का हेड बना दिया। आज के दिन पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान के पीछे पड़ी है बुरी तरीके से। कोशिश करी जा रही है इमरान खान को दबाने की, अरेस्ट करने की और शायद उन्हें मारने की भी। लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि इमरान खान जब खुद प्रधानमंत्री की पोजीशन पर बैठे थे, उनके पास मौका था सिस्टम बदलने का, उनके पास मौका था पाकिस्तान की मिलिट्री की इन्फ्लुएंस को कम करने का, एक नई हेल्थी कर डेमोक्रेसी सकते थे। सेटअप करने की कोशिश करने का। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं नहीं किया। किया। अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा? क्या पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट बाकियों की तरह इमरान खान को भी दबाकर पाकिस्तानी अगर देखा जाए ना तो इन इदारों के पास इतनी पावर है कि आप इनके बहुत सारे इनसे रिलेटेड जो रूल्स हैं ना वो आप चेंज ही नहीं कर सकते। मतलब आपके साथ 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है तो ना आपके साथ ओपोजिशन खड़ी होती है और ना ही आपके साथ आपकी उसके अंदर रहने वाले मतलब जो आपके साथ लीडर्स वगैरह बाकी के होते हैं ना ही वो स्टैंड लेते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ही मुश्किल हैं पाकिस्तान के अंदर। तो एक ऐसा इनकलाब चाहिए जिसमें या तो लोग मरें तो या तो लोग मारें, तो बस उसके बाद ही ये चीज़ें हो सकती हैं। हमें नए सिरे से स्टार्ट करना पड़ेगा, ये निज़ाम नहीं ठीक हो सकता। खत्म कर देगी, या फिर इमरान खान प्रोटेस्ट और अपने सपोर्टर्स के बल पर सक्सेसफुल होंगे पाकिस्तान की आर्मी की पावर खत्म करने में। अगर हम इतिहास को देखें तो ऐसे केसेस में पाकिस्तान में हमेशा एक मिलिट्री कू देखने को मिला है। मिलिट्री बोलती है कि बहुत हुआ ये डेमोक्रेसी का नाटक, अब चीजों को कंट्रोल में लाना है तो मुझे डिक्टेटर बनना पड़ेगा। अभी तक 4 मिलिट्री कूज पाकिस्तान में देखे जा चुके हैं, 1953, 1958, 1977, 1999। इसके अलावा 3 अनसक्सेसफुल कू के अटेम्प्ट्स रहे हैं, 1951, 1980 और 1995। 2008 सबसे रीसेंट साल था जब पाकिस्तान मिलिट्री डिक्टेटरशिप के अंडर था, और तब से लेकर अब तक थैंकफुली डेमोक्रेसी बनी रही है। आज जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं पाकिस्तान में, डेमोक्रेसी इसमें वो ये भी चीज भी नाम डिनाई की। नहीं करी जा सकती कि ये पहली बार है कि आम जनता में इतना गुस्सा देखने को मिला है पाकिस्तान की मिलिट्री के खिलाफ। और इमरान खान की जबरदस्त पॉपुलैरिटी एक और कारण बताया जाता है कि मिलिट्री की ताकत अब शायद उतनी स्ट्रांग ना हो जितनी पहले थी। इमरान खान के पॉलिटिकल करियर के अलावा उनकी पॉपुलैरिटी के पीछे एक और बड़ा कारण है, जब वो क्रिकेट प्लेयर थे, उन्होंने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताया था। सिर्फ एक ही बारी पाकिस्तान आज तक वर्ल्ड कप जीता है क्रिकेट में, और वो तब था जब इमरान खान क्रिकेटर थे। इसलिए कहा जाता है कि अगर अब मिलिट्री को अटेम्प्ट किया गया पाकिस्तान की मिलिट्री के द्वारा, तो जनता की तरफ से जो रिस्पांस होगा वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो सकता अब नहीं है। होने दूसरी देते तरफ भाई। अगर मिलिट्री को नहीं किया गया और इलेक्शंस करवाई जाती हैं, तो कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऑब्वियसली इमरान खान इन इलेक्शंस को जीतेंगे। Because I knew I was saved. ऐसी बात है भाई। scared? Well, I mean, the threat of assassination is probably even more now than before, because the 3 people who I knew were responsible for this, they're still sitting in power. And they're probably more worried now than ever before, because all indications are that whenever there are elections, my party is going to sweep the elections. और ऐसा होगा तो इलेक्शंस जीतने के बाद वो क्या करते हैं, ये चीज भी बड़ी दिलचस्प होगी देखनी। लेकिन अगर वो इलेक्शंस नहीं जीतते, या फिर इलेक्शंस में कुछ छेड़छाड़ करी जाती है, या मिलिट्री कू करने की कोशिश करी जाती है, तो पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा आने वाले दिनों में। कई लोगों ने ऑलरेडी अर्ली इलेक्शंस की डिमांड करनी शुरू कर दी है। अभी के लिए इलेक्शंस प्लान करी गई हैं, अक्टूबर 2023 में होंगी। अभी के अरेस्ट की बात करी जाए तो इमरान खान को फाइनली राहत मिली पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने इनके अरेस्ट को इलीगल ठहराया, और इसकी वजह से 12 मई को इन्हें बेल पर रिहा कर दिया गया। इसकी वजह से अभी के लिए प्रोटेस्ट काफी हद तक कम हो गए हैं और जश्न में बदल गए। लोग सड़कों पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, और अब देखना होगा अच्छा, कि ये- आगे क्या होता है। वीडियो ये तो एक बहुत लंबी डिबेट है, पाकिस्तानी आर्मी वर्सेस versus इमरान इमरान खान। खान। बट अगर देखा जाए तो अगर टाइम पे इलेक्शन हो जाते हैं, बट इलेक्शंस की डेट अभी 2024 के जनवरी में आ रही है, तो जनवरी या फरवरी में मेरे ख्याल से इलेक्शंस होने हैं। तो वैसे टाइम तो ये नहीं था, टाइम तो अक्टूबर बनता था, बट नहीं कराए अक्टूबर में।
अक्टूबर में सॉरी नहीं होंगे, तो जाएंगे इलेक्शंस ये जनवरी में। अगर इलेक्शंस हो जाते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है जिस तरीके से लोग अभी सारी चीज़ों से तंग है, बाकी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, यहाँ पर हम लोग आर्मी को एक साइड पे रख के हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ पिछले जो हमारा 16 महीने थे उसमें सारी की सारी पार्टीज़ ने मिल के हमारी जो बैंड बजाई है ना, हमारी ऐसी टका के लगाई है ना कि अभी लोगों की नज़र में ना इमरान खान एक बहुत साफ शफाफ इंसान है, और इससे ज़्यादा साफ शफाफ इंसान और कोई भी नहीं है। तो इमरान खान ऑब्वियस सी बात है पीटीआई विन करेगी, PTI जो विन इमरान करेगा खान की तो इसीलिए तो पार्टी है। ये वोट नहीं करवा रहे हाँ, ना तो कि इसीलिए तो इसी पोलिंग वजह नहीं से हो रही ये है। हाँ, आगे डेट करते जा रहे हैं, उनको तो पता है कि खैर इमरान ये खान तो ही विन आगे आने करेगा वाला PTI। टाइम बताएगा कि वोट्स होते हैं फिर वो कौन जीतता है, और अगर खान साहब आते हैं तो वो फिर क्या क्या नए रंग दिखाते हैं। तो लेट्स मूव। तो एक और नई वीडियो के साथ दोबारा से मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बाय।